तो भाई आज हम जाने वाले हैं 3 नस्ल के घोड़े देखने के लिए, मारवाड़ी, सिंधी और काठियावाड़ी। भाई काठियावाड़ी घोड़ा तो मैं जिंदगी में पहली बार देखने वाला हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज सच में बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं और देखकर आते हैं 3-3 नस्ल के घोड़े। तो भाई आज हमारे 5 जनों की टीम जा रही थी घोड़े देखने के लिए। विजेंद्र मामा, मामा मंगे, कपिल भैया, पापा जी और मैं। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके थे उसी गाँव में जहाँ पर बहुत सारे घोड़े रहते हैं, लेकिन बीच में हम एक जगह रुके जहाँ पापा जी के एक दोस्त की घोड़ी रहती है। भाई घोड़ी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, तगड़ी थी। घोड़ी की नस्ल थी मारवाड़ी, मुंह पर एक सफेद पट्टा था और बाकी हर जगह से काली थी। कान बहुत प्यारे थे। इस प्यारी सी घोड़ी को बाय बोलकर हम चल देते हैं अपने मेन लोकेशन पर। 5-7 दिन ऐसे बढ़िया। जब हमें गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं मिली तो हमने किसी के घर के आगे से बल्ली हटाई और उसके अंदर अपनी गाड़ी घुसा दी और वहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम चल देते हैं सीधा उन घोड़ों से मिलने जिनके लिए हम इतनी दूर से सफर करके आए हैं। तो 3 घोड़ों में से ये है पहला वाला घोड़ा। इसके शरीर की एक एक चीज मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इसके गर्दन के बालों का स्टाइल, इसके खड़े होने का स्टाइल, ये भी प्योर मारवाड़ी घोड़ा था। और इसके बारे में हमने सुना था कि ये बहुत अच्छा डांसर भी है। इसकी इस हरकत से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक घोड़ा तो नहीं है, क्योंकि बार बार ये अपने कुत्ते की तरह दांत दिखा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा शरीफ घोड़ा है। जब विजेंद्र मामा इसके पास गए तो इसने विजेंद्र मामा को कुछ भी नहीं बोला। विजेंद्र मामा ने इसका मुंह भी खोला और इसके दांत भी चेक करे तो डांसर घोड़े को बाय बोलकर हम आ जाते हैं दूसरे घोड़े के पास। काले कलर का इतना सुंदर घोड़ा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ये घोड़ा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा नहीं था, ये घोड़ा था काठियावाड़ी नस्ल का। इस पर भी हाथ फेरने से पता लग पा रहा था कि ये भी बहुत ही ज्यादा शरीफ घोड़ा है। इस बार इसके दांत चेक करे मामा मांगे ने और इसने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। यहाँ आने का एक और फायदा हो गया, काफी दिन से मैंने पोमेरियन नस्ल के डॉग नहीं देखे थे और यहाँ तो एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 पोमेरियन डॉग थे जो कि घोड़ों की तरह ही बहुत प्यारे थे। तो भाई सभी के सभी तो वहाँ बैठे हुए हैं और मैं और कपिल भैया आ गए हैं अपनी घोड़ी को देखने। क्या बात है यार, इन पे घोड़े सारे बेहतरीन है भाई। 2 घोड़े हैं और एक घोड़ी है, सीधी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इन पे एक घोड़ा तो मारवाड़ी था, एक काठियावाड़ी था और ये है सिंधी नस्ल की घोड़ी। भाई हमने तीनों घोड़े देख लिए थे, सिंधी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी, लेकिन हमारा जो दिल आया था वो आया था काठियावाड़ी घोड़े के ऊपर। आजकल वैसे भी काठियावाड़ी घोड़े बहुत ही कम रह गए हैं। इसके खड़े होने का तरीका बिल्कुल ऐसा था जैसे कोबरा स्नेक का होता है। इसको देखने के लिए सभी लोगों ने अपनी कुर्सियां यहीं पर डाल ली थी और यहाँ पर इन भाइयों ने सिंधी नस्ल की घोड़ी को तैयार कर लिया था चालबाजी के लिए। चलाएगा भाई घोड़ी? वही चलाएंगे। इन्होंने हमसे बताया था कि ये बहुत ही अच्छी चाल चलती है, बहुत सुंदर लगती है, तो इसी वजह से इसकी चाल देखने के लिए हम तैयार हो गए थे। घोड़ी को देखकर दोनों के दोनों घोड़े एक्टिव मोड में आ गए थे। तो सभी के सभी और मैं चल देते हैं घोड़ी की चाल देखने के लिए। कुछ खेत पार करके, कुछ सड़कें पार करके हम पहुंच गए थे उसी डेस्टिनेशन पर जहां पर हमें उसकी चाल दिखाई जानी थी। इस बार घोड़ी यहीं पर आने वाली थी तो हम तो भाई साइड में हट गए, क्योंकि सुना था कि घोड़ी रॉकेट की तरह भागती है। शायद इन भाई से अच्छे से घोड़ी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो पीछे से निकल कर आते हैं ये वाले भाई और इन्होंने कहा कि मुझे घोड़ी दो, मैं चलाकर दिखाता हूं। बैठने से पहले उन भाई ने गद्दी को खोलकर दोबारा से एडजस्ट कराया ताकि बैठने और चलाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। पहले ट्राई में तो वो भाई घोड़ी पर नहीं चढ़ पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा कोशिश की, लेकिन दोबारा भी वो नहीं चढ़ पाए। तो फिर थोड़ा सा उन्होंने सहारा लिया और वो घोड़ी पर बैठ गए। तो भाई अब देखते हैं कि वो घोड़ी कैसे चलाते हैं। चल रही है, बहुत चल रही है घोड़ी, ना चल रही है, एक साल चल रही है घोड़ी बिल्कुल। भाई
भाई सिंधी घोड़े की चाल तो हमने देख ली थी, अब बारी आती है डांसर घोड़े का डांस देखने की। घोड़ा इतना ज्यादा समझदार था, लगाम देखते ही ये समझ गया था कि ये मुझ पर लगने वाली है और मुझे फिर ये नचाने वाले हैं, तो इसीलिए ही वो पहले से ही एक्टिव हो गया था। तो जल्दी जल्दी से भाई ने उसको लगाम पहनाई और पैरों में घुंघरू बांधकर उसको बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। सभी के सभी एक्टिव मोड में इसलिए आ गए थे क्योंकि घोड़ी वापस आ चुकी थी। तो भाई मैं तो बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था डांसिंग हॉर्स का डांस देखने के लिए। परी के बाद ये दूसरा घोड़ा होगा जिसका मैं अपनी आंखों के सामने डांस देखने वाला हूँ। तो भाई डांसिंग हॉर्स ने नाचना शुरू कर दिया है, तो चलो इसके डांस की लुफ्त उठाते हैं। इस घोड़े का ये डांस मूव सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा मुझे पसंद भी यही आया था। तो भाई यहाँ खत्म होता है इसका राउंड फर्स्ट। अब इसका शुरू होगा राउंड सेकंड। और यहाँ पर इसका खत्म हो जाता है राउंड सेकंड। अब इसका लास्ट राउंड शुरू होने वाला है जो कि है राउंड थर्ड। लास्ट राउंड में तो उसने कमाल ही कर दिया, पूरी जान लगा दी इसने, और जो इसका सबसे स्पेशल डांस मूव है उसको इसने बहुत बार करा। तीन राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद घोड़ा पूरी तरह से थक गया था, तो फिर उसको रेस्ट दे दिया क्योंकि अब बारी थी काठियावाड़ी घोड़े के बाहर आने की। वो नाचता तो नहीं है लेकिन उसके खड़े होने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, ये सारी चीज हमें देखनी थी। सभी के सभी काठियावाड़ी घोड़े को इतने ध्यान से देख रहे थे क्योंकि आसपास इतने सुंदर और इस नस्ल के घोड़े देखने को नहीं मिलते। इतने में ही डांसर घोड़ा आ जाता है जिसको देखकर सभी के सभी अपनी कुर्सियां उठाकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इतने तगड़े घोड़े से लात खाना नहीं चाहेगा। हम तसल्ली से काठियावाड़ी घोड़े को देख सके इसीलिए इन अंकल ने इसको अंदर की बजाय बाहर ही बांध दिया। घोड़े को मिट्टी क्या मिली ये उसमें एंजॉय करना शुरू हो गया। अगर व्हाइट कलर का घोड़ा होता तो वो मिट्टी में गिरने के बाद पूरा का पूरा गंदा हो जाता। गंदा ये भी हुआ था, लेकिन काले घोड़े होने का फायदा यही है कि एक बार शरीर को शेक करने के बाद मिट्टी पूरी तरह से उतर जाती है। डांसर घोड़ा पूरी तरह से थक चुका था तो उसकी मसाज होनी बड़ी जरूरी थी। ये भाई उसके अपने हाथों से अच्छी तरह से मसाज कर रहे थे। काठियावाड़ी इतने मजे में था कि उसने एक बार और अपने आप को जमीन पर लेटा दिया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। घोड़े के साथ इस तरह का कुछ सीन ना हो जाए इसीलिए उसके आसपास रहना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि पलटे मारने के चक्कर में ये बुरी तरह से फंस जाता। वो तो अच्छा हुआ कि ये घूम गया। काठियावाड़ी घोड़े को, सिंधी घोड़ी को, सारे डॉग्स को और डांसर हॉर्स को बाय बोलकर हम चल देते हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी में बैठकर हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो दोस्तों फिलहाल मैं घर आ चुका हूं और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।